नमस्कार दोस्तों। जैसा कि थंबनेल पर देखा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिहार राज्य में फसल सहायता के लिए जो योजना चलाई जाती है, जिसमें खरीफ फसल के लिए और जो रबी फसल के लिए जो सरकार अनुदान देती है, जिनको भी लॉसेस वगैरह हो जाते हैं, उनके लिए और इसके जो आर्थिक रूप से जो है आपकी सहायता करने के लिए। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, आपको इस वीडियो के अंदर में बताएँगे कि आवेदन आपको कैसे करना है, आवेदन करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके बारे में आपको जो दस्तावेज़ है कौन-कौन से लगेंगे, आपको जो है ऑनलाइन कैसे किस माध्यम से करना होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, सारी ही चीज़ों के बारे में। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं देर ना करते हुए और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार आप हमारे चैनल बिहार अपडेट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं देर ना करते हुए सारे डिटेल्स को इन्फॉर्मेशन को डिटेल में समझते हैं ताकि कोई भी परेशानी ना हो आपको भविष्य में आगे जा कर के। बात करेंगे ओवरऑल जानकारी के बारे में तो ये जो है बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2025 के तहत ये योजना है जो कि एक सरकारी योजना है, ठीक है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत में देखेंगे ये जो विभाग है बिहार सहकारिता विभाग के द्वारा जो है जारी किया गया है। बाकी ये जो आपको जो अनुदान मिलेगा 7500 से लेकर के 10,000 रुपये तक मिलेंगे जो कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलेगा। इसका जो ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से करना होगा, जैसे आप नज़दीकी साइबर कैफ़े वगैरह पे जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आपसे करते हैं, कोई भी जानकारी अगर आप गलत अपडेट कर देते हैं, तो दिक्कत हो सकती है। ये जो आपको 2024 से 25 रबी फसल के लिए दिया जा रहा है, बाकी ये आपका ऑफ़िशियल वेबसाइट है। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए होगी, तो आप यहाँ पे विज़िट करके जानकारी आप ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन में देखेंगे शॉर्ट में तो बिहार सरकार के जो है सहकारिता विभाग ने बिहार राज्य के जो फसल सहायता योजना रबी फसल के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू हो चुका है, ठीक है। इसमें देखेंगे कि ये जो फसल सहायता योजना क्या होता है तो ये देखेंगे बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत जो है जिसे भी बिहार राज्य कृषि सहायता योजना मतलब कि कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे यह एक सरकारी योजना है किसानों को प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान जो है उनको जो है इसका जो भी नुकसान वगैरह होता है उसके लिए सहायता के तौर पे जो सरकार मुआवजा देती है वो है फसल सहायता योजना, ठीक है। इसका आवेदन जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। आवेदन का जो है आखिरी जो डेट है 31 मार्च 2025 रखा गया। अगर नहीं मालूम है तो आप लोग याद रखिएगा इस दिन इस मतलब डेट से 31 मार्च से पहले आप लोग आवेदन कर लीजिएगा ताकि परेशानी ना हो। फसल का जो है कि इसका बाकी का जो डिटेल अभी अपडेट नहीं है, जैसे अपडेट आता है ग्राम पंचायत के हिसाब से या फिर इसका कटनी वगैरह को लेकर के या फिर इसका भुगतान वगैरह को लेकर के तो जैसे नोटिफिकेशन आता है आप लोगों तक जानकारी हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। फसल सहायता हम देखेंगे कि 2 भाग में आपको होगा, जैसे कि पहला जो है फसल आपका 20% तक जो क्षति होगा तो आपको 7500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर आपका जो है दूसरा जो देखें 20% से अधिक क्षति होगा तो आपको 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर जो है सरकार देगी, ठीक है। एक बार इसमें इन्फॉर्मेशन में ये देखेंगे कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2025 के अंतर्गत अधिकतम जो है 2 हेक्टेयर के लिए किसानों का जो है आवेदन आप कर सकते हैं, मतलब कम से कम 2 किसान के लिए, ठीक है। इसमें देखेंगे रबी फसल के लिए जो सूचना है आपको इन्फॉर्मेशन जो है पहला देखेंगे गेहूं हो गई, रबी हो गई, मकई हो गई, मसूर हो गई, अरहर हो गई, चना, ईख, राई, सरसों हो गई, आलू हो गई, प्याज आदि का जो है इसमें नुकसान वगैरह होता है तो आपको सरकार मुआवजा देती है, ठीक है। आवेदन करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता आपका ये है कि सबसे पहले जो है आपको बिहार का जो है स्थायी निवासी होना चाहिए। लाभार्थी का जो श्रेणी है इस योजना के तहत रैयत और गैर रैयत जो भी किसान होंगे, उनको इसका जो है लाभ प्राप्त होगा। नगर पंचायत, नगर परिषद में देखेंगे कि जो क्षेत्र किसान लाभ का जो लाभ उठा सकते हैं, उन सभी को लाभ मिलेगा जो लाभ ले सकते हैं इसका, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि इस योजना में किसान एक से अधिक फसल का चुनाव कर सकते हैं। मान लीजिए आलू का, सरसों का या फिर गेहूँ वगैरह का जो भी फसल किया है तो सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस योजना के तहत प्रति किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र की जो है सहायता राशि आपको दी जाएगी, ठीक है। यह योजना जो है कि बिहार के किसानों को रबी फसल के लिए जो है वित्तीय जो सहायता जो सरकार प्रदान करने के लिए जो है ये उद्देश्य से ये बनाई गई है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझेंगे किसानों को जो समर्थन करने के लिए जो यह योजना एक किसानों के लिए बनाई गई है जिसमें फसलें जो है प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा पड़ जाना, बाढ़ हो गया, तूफान हो गया और ये सभी चीज़ों के चलते जो नुकसान होता है
उसके लिए सरकार आपको देती है कि आपका जो भी नुकसान है उसका भरपाई हो सके, ठीक है। इसका जो है आप मोटो देखेंगे, लक्ष्य क्या है, तो योजना का जो प्रमुख उद्देश्य जो है किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना या फिर जो भी हुआ है उसके लिए आपको एक अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी देना है, ठीक है। योग्यता आप देखेंगे, इस योजना का लाभ जो है प्राप्त करने के लिए किसान को बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए और अपना फसल का जो है उनका रजिस्ट्रेशन करवाना होना चाहिए अपने जिले में, तभी आपको मिलेगा। मदद की राशि जो है योजना के तहत किसानों को फसल के नुकसान के आधार पर जो है आधार पर एक निश्चित राशि का जो है भुगतान किया जाता है। यह राशि जो है फसल के नुकसान के स्तर पर निर्भर की जाती है, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया को अगर समझेंगे क्या है, तो किसान जो है इस योजना के तहत जो है सरकार मतलब कि इस योजना के तहत जो सहायता जो है प्राप्त कर सकता है सरकार के द्वारा। जो भी उसका नुकसान हुआ है वो अपना उसका अपडेट मतलब कि हो सकता है उसका जो भी लॉस हुआ है। रैयत किसान के लिए देखिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उनको जो है किसान रजिस्ट्रेशन चाहिए, आधार कार्ड, पासबुक, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिसमें कि आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए ओटीपी जाने के लिए, ईमेल आईडी का फोटो हो गया, भूमि का जो है पत्र चाहिए और घोषणा प्रमाण पत्र जो है आपको डाउनलोड करके ऑनलाइन जो है उसको देना हो। रैयत किसान के लिए भी सेम वही चीज़ है और गैर रैयत किसान के लिए भी सेम वही चीज़ें सारी ही चीज़ों के लिए मांगी गई है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे जो गैर रैयत वाला है परिवार से इसमें किसी एक को ही मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे जाएँगे इम्पोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में विज़िट करेंगे, विज़िट करके आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको जो निबंधन संख्या हो गया सर्च वगैरह करने का, उसमें आप डाल करके अपना जो भी इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, बाकी रजिस्टर नहीं हो तो वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी रसीद वगैरह सारी चीज़ों मतलब कि जो भी डेट है डिटेल है खेत का, ज़मीन का जिसमें कर रहे हैं, अपडेट वगैरह करने के बाद सब कुछ जब अपडेट कर देते हैं, सक्सेसफुली सबमिट कर देते हैं, तो लास्ट में आपको प्रिंट आता है, रसीद आता है, जो कि आपको अपने पास प्रिंट निकाल करके रखना होगा, ताकि भविष्य में जब ज़रूरत हो तो उसका इस्तेमाल कर पाएँ और कोई भी परेशानी आपको ना हो। तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए आपका भाई बहुत मेहनत से वीडियो बनाता है और टाइम टाइम पर सारे अपडेट्स अवेलेबल करते रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।